हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं एक स्कूल के चैम्बर हूँ। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारे टीचर्स, कई सारे टीचर्स का भी टीवी में सिलेक्शन हुआ है, तो वो सारे खुश हैं। काफ़ी आवाज़ें आप पीछे से सुन पा रहे होंगे। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैंने पहले काफ़ी बच्चों को पढ़ाया, सो मेनी स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम क्लासेस एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। लेकिन प्रॉब्लम ये बताने के लिए नहीं, सुबह सुबह मैंने ये वीडियो बनाया है, ये बताने के लिए बनाया है कि मोर देन 200 या 300 लोगों के मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं। उनका ये है कि उनमें से एक स्टूडेंट है जिसके 102 क्वेश्चन सही है एससी में, राइट। मतलब उसका एक 408 के लगभग में मार्क्स जो है वो बन रहा है। उसका नाम जो है, जो फर्स्ट लिस्ट है, राइट, जो फर्स्ट लिस्ट पे उसमें क्या है अवेलेबल है। अगर आप लोगों को ये देखना होगा तो मैं बाद में देखता हूँ कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या उसको अनवील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। स्पेशली मैं नहीं जानता कि बाकी सारे लोग कितना ध्यान रख लें, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। दूसरी बात यह है कि जब मैंने फर्स्ट अपनी कट ऑफ की जब वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में कई सारे लोगों ने कई सारा क्रिटिसिज्म किया था इस लेवल को लेके कि विनय सर आप पता नहीं आप कहाँ के टीचर हो, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, राइट, आप बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हो। क्योंकि जब फर्स्ट ही जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें 107 प्लस जनरल की कट ऑफ मैंने बताई थी और ओबीसी की जो कट ऑफ बताई थी वो 105 प्लस, ठीक है, ओबीसी, राइट। मैंने ये कहा था कि इससे ऊपर जा सकती है, ये मिनिमम है, इससे नीचे नहीं जाएगी, राइट। तब मतलब कई सारे लोग हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, बट क्योंकि चीज़ें चलती रहती हैं, हम लोग अपने हिसाब से करते रहते हैं, अपने हिसाब से सोचते रहते हैं और सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोचें। इवन दैट आप टीचर्स हो, आप भी क्रिटिकल थिंकिंग आपकी नहीं होगी, इन्फ्लुएंशियल टाइप की आइडियोलॉजी आपकी नहीं होगी, तो ये तो ठीक नहीं होगा, राइट। चलिए इन सब चीज़ों से छोड़ते हुए 2-3-4 पॉइंट है वो समझ लीजिए आप लोग। नंबर 1, ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं वो हाइपर ना हो, ठीक है। दूसरा, मतलब हाइपर होने की जरूरत नहीं है, आप वेट करें। आज कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बोर्ड का डिसीजन आ जाएगा कि अगर ऐसा हुआ है तो इन सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या करना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि जो भी होना था वो हो गया, राइट। एक स्टूडेंट के पास क्या होता है, एक स्टूडेंट है और वो क्या कर सकता है, वो प्रिपरेशन कर सकता है। प्रिपरेशन भी कौन सी, एग्जाम ओरिएंटेड। पास होना ना होना, ठीक है, रिजल्ट का जैसा भी आना वो आपके बस में नहीं है, आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है, अभी आपको हो सकता है कि केबीएस का हल्का फुल्का कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल गया हो, ठीक है। वो जब तक पूरी तरह से क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आता मैं उसके बारे में कुछ भी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा हमेशा से रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैंने आज तक किसी स्टूडेंट से ये नहीं कहा कि आप मेरा चैनल ज्वाइन करिए, मुझे ज्वाइन करिए, राइट। अगर आपको अच्छा लगता है आप वो करिए। मैं कभी भी आपका टाइम इसलिए खराब नहीं करता, ये क्या कि खराब नहीं करता, किसी भी वीडियो में मेरी में देख लेना आप कि आपका ये करो, ये वाला चैनल ज्वाइन करो, ये करो। मैं कभी भी टाइम खराब नहीं करा, मैं सीधा आता हूँ, पढ़ाता हूँ, मेरा उद्देश्य पढ़ाने का है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो खाने के ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, जो बच्चों से जबरदस्ती ज्यादा पैसे ले रहे हैं, उनको खत्म किया जाए, राइट। बच्चों को वहीं पढ़ाया जाए जहाँ उनको जरूरत है, राइट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, विदाउट मनी भी वो आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। दूसरा, आई एम गोइंग टू प्रॉमिस यू कि मैं अपने किसी भी क्लास को कभी भी जो है वो प्राइवेट नहीं करने वाला हूँ, कभी भी। मतलब वो चैनल ऐसा नहीं होगा कि उसको पैसों से आपको देने लग जाए, क्योंकि शिक्षा का निजीकरण मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने जैसा कि आपको बता दूं, मैंने पहले कभी बताया नहीं, मैंने पेट्रोलियम जियोलॉजी में सबसे पहले मेरा साइंटिस्ट बी ग्रेड था नॉर्थ अमेरिका टेक्सास में, और उसके बाद मैंने पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट से छोड़ के उसके बाद स्पोर्ट्स साइंस को ज्वाइन किया। तो मैं अपना 100% दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जिस चीज़ के लिए एक मैंने बड़े मुकाम को छोड़ा है उस मुकाम तक फिजिकल एजुकेशन को लेके जाए, राइट। तो अभी हम लोग क्या है, जो हो गया उसको भूलिए आप लोग, और भूल ही सकते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट।
खुशी आपके चेहरे पे हमेशा रहनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, माय बेस्ट विशेस फॉर यू। मैं और आपको कुछ नहीं दे सकता, आपको पढ़ा सकता हूँ बस। और बाकी आपका जो भी हो सकता है, अगर हल्का फुल्का आपको मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट को कर सकता हूँ तो मैं फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकता हूँ। बस यही है कि आप पढ़िए अच्छी तरह से आगे, KVS, NVS, ठीक है, जैसे आपकी DSSS भी होगी, ठीक है। इन सारे में से आपको DSSS का तो अभी गया तो इसको 1 ईयर का गैप लगेगा, ठीक है। नहीं तो इसकी अगली साल भी आ सकती है, क्योंकि बीच में हमारी जो 2-3 साल खराब हो गई, हर 2 साल के इंटरवल पे लगभग ये वैकेंसी आ जाती है। KVS की वैकेंसी 100% आपको जनवरी तक, जनवरी नहीं तो फेब तक आपको इसके नोटिफिकेशन KBS और NBS में से किसी न किसी के मिल जाएंगे, 100% ये होता है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी स्टूडेंट UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, UGC नेट, तो आप ये समझ लीजिए UGC नेट में पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों की क्लास हम लोग कर रहे हैं। किसकी? पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लास हम लोग कर रहे हैं। अब पेपर 1 में मैं सिर्फ आपको बता दूं, पेपर 1 में हम लोग फर्स्ट यूनिट मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की ये जो है खत्म कर दिया पूरे। सेकंड में रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा है, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, ये खत्म हो जाएगी जल्दी। और थर्ड यूनिट और मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बाकी जो अरेंजिंग मटेरियल है वो अगर फिर से डेट बढ़ती है थोड़ी बहुत, तो फिर हम थर्ड यूनिट को भी खत्म करेंगे। वो थर्ड यूनिट होगी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये 3 यूनिट में आपको पढ़ाऊंगा, राइट। बाकी सेकंड पेपर की बात है, तो सेकंड पेपर में अगर डेट्स चेंज नहीं होती हैं तो पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट जो है वो हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, उसको मैं खत्म कर चुका हूँ ऑलरेडी। सेकंड यूनिट जो है, सेकंड यूनिट आपकी किसकी है? फिजियोलॉजी की, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाली यूनिट जो है उसको मैं 100% पूरी खत्म कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। थर्ड यूनिट को हम लोग देखेंगे कि कितनी खत्म हो सकती है, क्योंकि जब भी मैंने इसको जब पूरे कोर्स को प्लान किया था तब ये प्लान नहीं किया था कि मैं इस वाले सेशन के लिए कर रहा हूँ। तो इस वाले सेशन में जितने भी लोग उसको देख सकते हैं, जितने भी बेनिफिट्स ले सकते हैं, आप लोग लीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है उसमें, क्लास में, राइट। और क्या है कि उसमें आपको एक कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहती। वहाँ पे क्या करिए, आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़े हुए हैं, उसमें PGT, ठीक है, PGT, DSSS, LT ग्रेड, LT ग्रेड के अलावा अगर आप देखेंगे तो उसमें UGC नेट के पेपर पड़े हुए हैं। तो इन जिस भी प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। उसके अलावा बेस मजबूत करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, 11th और 12th की NCERT की क्लासेस पढ़ी हुई हैं, तो उनको भी आप लोग कर लीजिए, ठीक है। बाकी जैसे ही अनाउंसमेंट आती है, अनाउंसमेंट आने के बाद, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मैं पहले पढ़ा दूंगा सारा तो फिर आप भूल जाएंगे। हम लोग मैं धीमे धीमे आपको पढ़ाता रहूँगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले हम 11th-12th का खत्म करेंगे, किसके लिए? जब हम KBS और NBS इन सब चीज़ों के लिए, मतलब TGT और PGT के लिए तैयारी करेंगे नेक्स्ट एग्जाम की। और UGC नेट के लिए 3 यूनिट फर्स्ट पेपर की, ठीक है, और सेकंड पेपर की आपकी 2 यूनिट में ये आपको कंप्लीट करा दूंगा। और नेक्स्ट जब भी UGC नेट का एग्जाम होगा उसके लिए आपको सारी यूनिट मिलेगी, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है तब तक, क्योंकि मैं ये सेटल कर लूंगा कि मुझे यहाँ इंडिया में रुकना है या फिर मैं ओवरसीज सेटल होऊंगा, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ढेर सारी शुभकामनाएं उनके लिए जिनके सिलेक्शन हुआ, ढेर सारा साहस उन बच्चों के लिए जिनका नहीं हुआ, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसका उद्देश्य आपको पता चल गया होगा। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, वेट एंड वॉच टुडे, ठीक है। और उसके बाद भी कोई समस्या रहती है तो कुछ ना कुछ स्टाफ लिया जाएगा उसके, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में शाम को। हम लोग जो क्लास होनी हमारी वो रेगुलर क्लास होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मिलते हैं शाम की क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे, DU का जो 25 से 30 तक के जो क्वेश्चन रह गए थे, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो थी हमने उसमें DU के फर्स्ट टू 25 क्वेश्चन किए थे, 25 to 30 आज करेंगे। और लास्ट जो है कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि सर हम लोग PDF डाउनलोड नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको हर बार बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई बहनों, कि एक्टिव कम्युनिटी ऑफ इंडिया नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से आप सारी PDF इसकी डाउनलोड कर लें, ठीक है। आज जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी मैं DU का पूरा पेपर वहां पे PDF आपके लिए अपलोड करवा दूंगा,
ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, विश यू बेस्ट विशेस एंड वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हैव अ गुड डे।